हेलो, गुड इवनिंग गाइस। सो मोस्ट वेलकम माय अनदर वीडियो। सो टुडे आज मेरे पास थोड़ी दो तीन डाउट्स क्लियर के लिए वीडियोस हैं। तो उससे पहले आप जाओ यार, सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज मैं बात करूँगा यार, जो फॉर्म से रिलेटेड इंक्वायरीज़ काफ़ी उठ रही हैं बच्चों के ऊपर कि उनको भरना एक्चुअली में क्या है। देखो, मेन थिंग इज़ दैट आपको जो भी फर्स्ट कॉलम दिया गया है वो नंबर ऑफ़ विजिट्स दिया गया है। सेकंड कॉलम है कि आपको अपने यहाँ से कब गए हो। तो यार जो भी टाइम पीरियड है, जैसे आपका वीज़ा ड्यूरेशन वो अलग है, लेकिन आपको उन कॉलम्स में मेन चीज़ भरो क्या। मेन चीज़ भरना है कि अगर आपका फर्स्ट कॉलम है जिस दिन की आपकी एंट्री या एग्जिट डेट होगी ना फ्रॉम इंडिया से, तो सपोज़ करो आज मैं गया हूँ तो मेरी आज की एग्जिट डेट होगी, लेकिन मेरा वीज़ा एक महीने पहले लगा हुआ है, वो चीज़ नहीं भरनी। लेकिन जो मेरी आज की एंट्री डेट है वो भरनी है मुझे, एग्जिट डेट। फिर जैसे मैं वहाँ से पहुँचूँगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मेरी एंट्री होगी जिस डेट को, जैसे मैं आज गया तो कल वहाँ पे पहुँचा, तो कल मेरी जो एंट्री डेट होगी मैं वहाँ पे वो फिल करूँगा। तो इन दोनों को फिल करना है। फिर उसके बाद जो मैं एग्जिट वहाँ से आऊँगा एक साल बाद, वो वहाँ की मुझे एग्जिट डेट भरनी है। देन मैं इंडिया में आऊँगा, वहाँ की जब मेरी एंट्री स्टैंप लगेगी वो डेट भरनी है। तो इन दोनों के स्टैंपों के बीच में जो टाइम होगा वो मुझे स्टे ऑफ ड्यूरेशन वो लिखना है। जैसे मैं 7 मंथ लिखा, 8 मंथ हुआ। वीज़ा अपने पास रखो, वीज़ा एक अलग चीज़ है। वीज़ा वो हो जाएगा कि आप कितने टाइम रहे, वो कंटिन्यू आपका वीज़ा ऐड होगा। ये नहीं कि मेरा किसी किसी का 3 महीने का वीज़ा बना है, किसी का 3 महीने के बाद दोबारा से 3 महीने का लग गया, तो वो चीज़ आपको नहीं बननी। वो चीज़ बनना है जो आपकी एंट्री और एग्जिट डेट के बीच का जो डिफरेंस है, टाइम स्टे है, वो आपको अपने उसमें फॉर्म में भरना है। ठीक है। अब कुछ लोग बता रहे थे कि यार भैया हम कोविड में ऐसे आ गए थे, तो मुझे हम कोविड का क्या भरना है। देखो, लिसन टू मी केयरफुली। कोविड का भरना है, जैसे आप कोविड में आ गए, अप्रैल में आ गए थे, मैक्सिमम लोग फेब से स्टार्ट हो गए थे आना स्टार्ट। तो जो अप्रैल में आए थे, अप्रैल का एग्जिट डेट डालो उस कंट्री का, और फिर जो इंडिया में आ गए तो इंडिया से जो अगर 1 साल बाद 1.5 साल बाद जो इंडिया की एंट्री एग्जिट डेट हुई है, जो इंडिया से आप उस कंट्री में गए हो, तो वो एग्जिट डेट डालो। देन वहाँ पे जो पहुँचे हो उस एंट्री को डालो। फिर वहाँ से जो एग्जिट हुए हो, तो जो एग्जिट और एंट्री के बीच में जो उस कंट्री में एंट्री हुए थे, उस कंट्री का एग्जिट डेट क्या है, उस टाइम पीरियड को आप वहाँ पे नोट करोगे। ठीक है। तो ये मेन चीज़ आपको वहाँ पे नोट करना है, उसका टाइम पीरियड नोट करना है। जो है सो वो है। जैसे कोविड में वो उसी हिसाब से आपकी इंटर्नशिप डिसाइड करेंगे कि एक होता है कि मेरा 1 साल गायब है, भाई मैं इंडिया में था, मेरे 1 साल गायब है, लेकिन मेरा वीज़ा प्रॉपर लगा रहा है, लेकिन उसमें एंट्री और एग्जिट डेट नहीं है, स्टैंप नहीं है, तो वो चीज़ मेरा काउंट नहीं होगा, वो चीज़ मेरा स्किप कर जाएगा, क्योंकि नहीं है तो नहीं है। तो वो उसी हिसाब से हमारा ड्यूरेशन चेक करेंगे। कुछ लोग क्या है, फॉरेन के फॉरेन में रह गए होंगे, उनका कोई भी एग्जिट डेट और एंट्री डेट नहीं हुआ, क्योंकि कोविड में कुछ लोग नहीं आए थे, तो उनका वो कंटिन्यू रहेगा वहाँ पे। जैसे नंबर ऑफ़ विजिट्स, नंबर ऑफ़ डेज। अब नंबर ऑफ़ विजिट्स कितनी हुई, जैसे मैं एक बार इंडिया में आ गया, तो मैं इंडिया में 2 साल बाद जा रहा हूँ, वो इंडिया से 2 साल बाद जा रहा हूँ, तो मेरी जरूरी नहीं है कि 2 विजिट डालूंगा, क्योंकि भाई क्यों नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही बार गया हूँ ना कोविड में। फर्स्ट ईयर गया था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मेरा कोविड पड़ गया, फोर्थ ईयर फिर मैं गया, फिफ्थ ईयर गया, तो मेरी 4 विजिट्स हो रही हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपने ऐसे अकॉर्डिंग टू विजिट्स, अकॉर्डिंग टू स्टैंप, एग्जिट और एंटी स्टैंप जो पासपोर्ट पर लगी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग बनना है। कुछ लोगों का ई वीज़ा था, तो यार अपने जिनके पास वो वीज़ा है वो ज़रूरी है उसको रखो, और मेन ज़रूरी है कि आपकी स्टैंप क्या है। कुछ लोगों की डाउट था कि हमारे पासपोर्ट खो चुके हैं। देखो, आपके पासपोर्ट खो चुके हैं, आपको कुछ ना कुछ डेट याद होगी, या आप एम्बेसी से जा करके कांटेक्ट करो, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड होगा। मे बी अभी तो ऐसा कुछ मत करो, लेकिन अगर सब ऐसा आए तो आप उस टाइम थोड़ा सा एक कांटेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये फॉर्म इसी साल से स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो भी करो क्लियरली वे में समझो कि जो एंट्री स्टैंप और एग्जिट स्टैंप, जैसे इस कंट्री से जा रहे हो, इस कंट्री की जो एग्जिट स्टैंप होगी वो डेट, और जो उस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की एंट्री डेट। तो मैं तो पहुँच गया एंट्री, अच्छा वहाँ से एग्जिट डेट मिलेगी जब 1 साल बाद आप आओगे, तो वो तो आपको स्टे टाइम में लिखना है, जो लास्ट वाला कॉलम है। और जो वो आपको डेट लिखा है ना कि कौन सी डेट को कितना रहा आपका, एंट्री कब थी, अराइवल
फ्रॉम कंट्री अराइवल टू दैट कंट्री, ये सब आपको स्टैम्प के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी और भी डाउट है किसी से भी रिलेटेड, आस्क मी, DM me on Instagram also. I am always available for you. Whatever things you are asking me, I will always help you. मेन अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो यूपी और राजस्थान की बनाने वाला हूँ कि किस में क्या क्या है। सो आई होप यू विल enjoy it. Okay, thank you very much.